का दलाल, उसी कारण इसको ऑडिट को देखिए मेरा पाला बच्चा ही है, कैसे हमको जिंदगी कटेगा, वो और बच्चा ही है, कैसे सिंगल का दलाल है सर। किससे लिखवा लिया, कौन लिख दिया जमीन? फुआ को खड़ा कर लिखवा लिया। अच्छा, कौन लोग था लिखवाने वाला? लिखवाने वाला धमकी दे रहा था सर, बार बार यहाँ आकर के दखल करने नहीं देगा, तो दखल करने के लिए नहीं देगा। हाँ। नहीं करने के लिए तुमको मार देंगे, बाल बच्चा सही जान से खतरा करेंगे। उसी आदत में एकाएक तुरंत चल गए। ये धमकी देने वाला कौन लोग था? सर हम पता कर बोलेंगे, संगौल का ग्रामवासी है, सब नगरवासी का पता है कौन कौन लोग है। अच्छा, कौन लोग जमीन लिखवाया है पता है आपको? हाँ पता है सर, नकल दें सर। नकल देखिएगा। आपको पता नहीं है कौन लोग जमीन लिखवाया है? सर उतना याद नहीं है, जमीन लिखाए हैं, नकल सर देते हैं, नकल चेक कर दिए। अच्छा, नकल दो वर्तारी मत। सब गांव का ही दलाल है? सब गाँव का दलाल सर है, सब गाँव का दलाल है, कोई भी है, बावन भी है, सब जात का दलाल है, सब मिलकर मेरा पति का मौत का शिकार कर दिया है। कहाँ पर का जमीन था? जमीन था 2 नंबर वार्ड में सर। कब लिखाया ये लोग? 30 तारीख को सर। 30 तारीख को लिखा? 30 तारीख को सर लिखाया। धमकी देते हम इसको निडर थे, एकदम संत लोग है, कंठी देखते हैं सर, इनको एक शब्द बोलने वाला नहीं थे। क्या धमकी देता है दलाल से? दलाल धमकी देता है कि जमीन नहीं दखल करने के लिए देगा, तुम्हारे बाल बच्चा सहित को दफना देंगे काट कर। अच्छा, ये सब धमकी दे रहा है। तो दलाल जमीन किससे लिखवाया था? इसका फुआ से लिखवाइल कई सर। कोमल देवी, रूपम देवी से। फोर्जरी काम कल चल तोरा माई के नाम पर वाला जमीन लिखेबो, आ लिखाई दिल हमरा बाबा ससुर नाम के वाला जमीन। उ जमीन है सर 2 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया कट्ठा। उ जमीन है 50 लाख रुपया सर कट्ठा है। वह सुन के तुरंत इनका कहानी भै गए। 50 लाख रुपया कट्ठा है सर, पता करिए जाए के स्पॉट पर। क्या कट्ठा जमीन बेच दिया है दलाल? 15 कट्ठा सर। 15 कट्ठा सर बेच दिल का। 3 कट्ठा मेरा चाचा भी बेच दिए उसमें साथ शामिल में। अच्छा, 12 कट्ठा इसका लिखा है, 3 कट्ठा मेरा चाचा भी। मतलब पूरा सिंगोल में जो है दलाल सब तांडव मचाए। हाँ, टेंडर मचाए हुए। किसी का भी जमीन बेच देता है? किसी का जमीन नहीं, उसका हक हुआ क्या जी, माँ बाप में मेरा सरकार हक दिया है, निधन निकाले हैं सरकार, लेने के हम लेंगे, लड़के लेंगे। क्या जानते हैं इनके साथ क्या हुआ है, कुछ जानते हैं? जी घटना हुआ है बहुत। क्या हुआ है बताइए। ये सुन के हमको भी बहुत शॉट लग गया, क्योंकि कल हम आए थे। ये अच्छे भले थे और शाम के टाइम ये आटा पीस रहे थे। और उसी टाइम इनका हार्ट अटैक हो गया टेंशन से, ये जमीन के विवाद में। हाँ जी। क्या करते थे? आटा का चक्की चलाते? जी आटा का चक्की चलाते थे ये। हाँ आटा पीसते पीसते गिर गया है। अच्छा, कोई देखने वाला इसका नहीं था, तो टेंशन में ही उसी टेंशन में देकर सर गया था। दलाल धमकी देकर सर गया था। उस वक्त हम नहीं थे, हम रहते हैं तो समझ लेते हैं। अकेले थे, धमकी उमकी दिया, बस उसको बस तुरंत जा हम पहुंचे तथा इनको बेहोश। जैसे ही घर पे चढ़ करके दलाल धमकी देता है, उसके बाद इनकी जो है हार्ट अटैक से मौत हो गए। हाँ जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये बेगूसराय है और बेगूसराय में आज दिन जो है लगातार ज़मीनी कहर जो है बरकरार है। आज दिन लगातार ये सुनने को मिलता है भाई भाई में ज़मीनी को लेकर जो है लड़ गए या झड़ गए हैं, कान का पार फोड़ लिए हैं। लेकिन आज जो है कुछ अनोखा मामला सामने आया है, दलालों का मामला है। और ये दलाल जो है करोड़ों का ज़मीन जो है अपने नाम करवा लिया है, बेचवा दिया है। धोखाधड़ी इतनी या शानदार तरीके से, इतनी छुपे तरीके से किया है क्योंकि हाथ ही नहीं लगा, क्योंकि ये जमीन जो है करोड़ों का था। और कहा जाता है कि जब खेत का जमीन बेचने वाला था, वो जगह पर करोड़ों का जमीन जो है बांस का जमीन खरीद लिया गया है। बहरहाल जो भी मामला है, हमारे साथ गांव का स्थानीय लोग भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस प्रकार से धोखाधड़ी हुआ, किस प्रकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इस पर? यहाँ राम उदय महतो, पिता सीताराम महतो, उनकी ज़मीन गांव के ही कुछ ब्रोकर लोगों का जो कोकस ग्रुप है, उसने 12 कट्ठा ज़मीन रजिस्ट्री करवा लिया। और जैसा कि सुनने में आया, अभी भी उनकी पत्नी बता रही थी कि ये प्रेशर भी बना रहा था कि अगर कोर्ट में जाओगे, केस में जाओगे तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। हाँ, धमकी दिया जा रहा है। धमकी भी दिया जा रहा था, अभी लोग बताए थे, जिसके चलते प्रेशर में राम उदय महतो की कल ही शाम में हार्ट अटैक हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। तो ये एक तरह का हत्या है
हम आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पर स्वतः संज्ञान लेके कार्रवाई करें। स्वतः संज्ञान लेने की बात इसलिए है कि ये कमज़ोर लोग हैं और गांव में और भी कई इस तरह की घटनाएं घटी है। जिस दलाल के बारे में आज कहा गया है, इससे पहले सुनील शर्मा पे सर राम खिलौन शर्मा, उसकी ज़मीन भी रजिस्ट्री करा लिया, जिसमें वो दलाल कुछ दिन जेल में भी गए, अभी केस कोर्ट में चल रहा है। तो इस तरह से धीरे धीरे ये जाके पता करके कौन कमज़ोर लोग हैं, उसके बहन फुआ के यहाँ जाके बात करके पैसे का लोभ देके ज़मीन रजिस्ट्री करा ले रहा है, जिसका परिणाम है आए दिन गांव के निरीह लोग जो हैं वो मृत्यु के काल में जा रहे हैं। तो हम आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए निश्चित रूप से कोर्ट और प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और इस पर कार्रवाई करना चाहिए। साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से हम जो यहाँ के राजनीतिक दल हैं उनसे भी अपील करेंगे कि आप राजनीति करते हैं और इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं समाज में घट रही है, उसमें अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, लोगों को न्याय नहीं दिलाएंगे, तो फिर आप राजनीति क्यों करते हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से भी अपील करेंगे कि वो भी आए और राम उदय जैसे कई लोग दुर्घटना के काल में चले जाते हैं, उसको न्याय दिलाइए और इस तरह की जो कुकृत साजिश हो रही है इसका पर्दाफाश हो और लोगों को इससे निजात मिले। देखिए हमारे साथ इस समय संतोष जी थे और इन्होंने जिस प्रकार से अपनी बातों को रखे हैं, आपको यहाँ बहरहाल लगातार समझ में आ गया होगा कि क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। लेकिन एक बात आपको बता देना चाहेंगे, बिहार के अंदर डबल इंजन की सरकार है और ये इंजन जो है लगातार धीरे धीरे झुक आगे बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अटकती है तो यहाँ गंभीर समस्या लेकर उत्पन्न होती है। जैसे कि आज एक का निधन हो गया है और लोग का कहना है साफ तौर पर ये निधन नहीं, ये मृत्यु किया गया है, यानी कि हत्या किया गया है साजिश के तहत। सच कहते हैं अगर इंजीनियर अगर इस प्रकार से मशीन बना दिया जाता है कि दिमाग को डिटेक्ट करने के लिए किस प्रकार से मौत हुई है, तो काफ़ी आसान होता है हत्यारों को पकड़ना। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही मामला है। हार्ट के धड़कनों को इससे पहचान लिया जाता है कितनी स्पीड में कितनी तेज़ी से धड़क रही है, लेकिन दिमाग को धड़कने के लिए किसके लिए क्यों, क्या सोच रहा है दिमाग में, क्या चल रहा है दिमाग में, अगर इसको पकड़ने के लिए कोई मशीन बनी होती तो आज तक के कई सारे अपराधी भी पकड़ चुके होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि डबल इंजन की सरकार है और ज़िला में भी गिरिराज सिंह है जो कि अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट है। भाई यहाँ पे कोई मुस्लिम नहीं है, यहाँ हिंदू ही मरा है। क्या आप इस पर न्याय करना चाहेंगे या कुछ और भी मामला यहाँ देखना चाहेंगे? लेकिन आपको बता देना चाहेंगे जिस प्रकार से इस साजिश के तहत जो है ज़मीन को लिखवाया गया है, ज़मीन को बेचवाया गया है और कहा जा रहा है कि मात्र 10 लाख रुपया ही दिया गया है। बहरहाल जो भी मामला है ये तो आप कानूनी प्रक्रिया में जाने के बाद ही ये साफ होगा कि इस पर क्या कुछ संज्ञान लिया जाएगा। इस वक्त बेगूसराय से इंडिया टाइम्स के लिए महफूज। 1034 पर हमरा चुटकी करते हैं, 1034 पर ओ हराम ये कौन काज हमें मूर्ख बूढ़ हमें के कहियो कोर्ट कमिट के हाल ले हम जानिए जे कौन कोर्ट छिया कौन की होय छै न होय छै। हमरा उठा के ले गेलो, हमरा ओना कैसल को ओइ दिन से हमरा सब्जी का पेटकाला दे छै, सब्जी का पानी पर पानी चढ़ै छै। ओइ दिन से बेटी चोरा कखनो फोन नहीं उठबै छै। भाई सोनू कौन है? सोनू कौन है? सोनू है रखने रे ओकरा कहै मुंशी छिया। कहाँ घर है उसका? बेगूसराय छियै, कहाँ छियै वह जानते हम नहीं जाने छियै। हमें 2 कट्ठा के बात कर लिए, 2 कट्ठा जमीन कितना लिखवा लिया? हमरा जमीन का छै 10 कट्ठा 11 कट्ठा छै, 100 से प्लॉट लिखा लेलकै। ई जमीन है जुका हमें बात करने रहिए चोर वाला जमीन जोता से जमीन का हम बात कर लिए कि ई जमीन हमें दोनों भाई ने 2 कट्ठा हम लिखवा। हमरा किडनैप करके उठा कर लगा डबलुआ परमेश्वर ई हमरा जे कर लगा सो ओकरे मारे हमरा सब बात भेल। आपको जबरदस्त किडनैप करके उठा कर लगा हमर बेटा रहते रहे। हम कह रहे हमरा बेटा कावे दे हुआ शीशा ने खोलल दे काहे कि एते आदमी एते एजा गोली पिस्तौल चलै छै मार दै छै। हुआ कहिए कि हमरा बेटा के बोला कह बेटा कथि करे छौ, बेटा करवा जा हल्ला करवा ताय रूपा गलती होता ना तो बेटा खिए मार देता, बेटा खिए मार देता ताय रूपा गलती हो रहलन, बेटा रूपा गने पिस्तौल सटा के मार देता बेटा के। ई हमरा डबलवा कर लका आ